औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत ही रहम करने वाला है। दुनिया में लाखों देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम। माइसल बदर खलील एडमन एंड सी ऑफ शाली एविडेंस इन्फॉर्मेशन नेटवर्क। सो बेसिकली आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ बेसिकली जो FIA में न्यू वैकेंसीज अब अनाउंस हुई हैं, ठीक है, उनका जो सिलेबस है, जो सिलेबस आएगा आपके टेस्ट में, वो एक एक पोस्ट का आपके साथ डिस्कस करूँगा कि कितना किस सब्जेक्ट्स में से कितना % आपका पेपर आ सकता है, प्रिपरेशन आपने कैसे करनी है, तमाम तर चीज़ें डिस्कस करूँगा। जस्ट वीडियो आपने लास्ट तक देखनी है और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना है ताकि आपकी वजह से कोई दूसरा भी अच्छे से तैयारी कर सके। सो बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जी बेसिकली सिलेबस डिस्कस किया गया है। इसमें फर्स्टली तो अगर मैं आपके साथ डिस्कस करता चलूँ कि इसमें जो फर्स्ट वन पोस्ट थी असिस्टेंट की, ठीक है, BPS 15 की, इसका किधर किधर से कितना % पेपर आएगा। तो इसमें ये इस्लामिक स्टडीज़ फॉर मुस्लिम कैंडिडेट्स, एथिक्स फॉर नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स, इसमें से आपका जो है 10% पेपर आएगा। ठीक है, पाकिस्तान स्टडीज़ में से आपका 10% पेपर आएगा। इंग्लिश में से आपका 20% पेपर आएगा। जनरल नॉलेज में से भी आपका 20% पेपर आएगा और कंप्यूटर एंड IQ में से भी आपका 20% पेपर आएगा। तो इस तरह इसकी कैलकुलेशन की जाए तो 100% का ये आपका जो पेपर है वो इधर से कंप्लीट हो गया। इसमें ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड थी। तो इसमें आप देख सकते हैं पाकिस्तान इस्लामिक स्टडीज़ में क्या क्या आ सकता है। इस्लाम के बारे में आ सकता है, हकूक़, इसके अलावा सहाबा कराम के रेलेवेंट आ सकता है, ठीक है, इस्लामिक हिस्ट्री के रेलेवेंट आ सकता है। तो ये आपने सारी चीज़ें इसमें देख लेनी है, ठीक है। और पाकिस्तान स्टडीज़ में जो हैं जी क्या कहते हैं बेसिक जो आइन है पाकिस्तान के, उसके बाद कायदे-आज़म इस्लाम इकबाल व्हाटएवर पाकिस्तान के रेलेवेंट, ठीक है। तो ये सारी अलहदगी, दो कौमी नज़रिया, तमाम तर चीज़ें इसमें आ सकती हैं, ठीक है। जो आजकल की सिचुएशन चल रही है उसके रेलेवेंट भी आ सकती है। इंग्लिश में से भी आपका पेपर अच्छे खासा आ सकता है। इसके अलावा जनरल नॉलेज में आपकी एवरीडे जो जनरल नॉलेज जनरल चीज़ें होती हैं जिसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, तमाम तर चीज़ें आ जाती हैं, वो कंप्यूटर के रेलेवेंट भी आपने देख लेना है। और IQ लेवल भी आपने देख लेना है। 20% इसमें से पेपर आना है, थोड़ा सारा तो पेपर आना नहीं है। उसके बाद जी सब इंस्पेक्टर की इसमें पोस्ट है, 14वां इसका स्केल है। इसमें से 10% इस्लामिक स्टडीज़ में से आएगा, 10% इसमें आएगा पाकिस्तान स्टडीज़ में से, ठीक है। 20% इसमें आएगा जी इंग्लिश में से, 20% जनरल नॉलेज में से आएगा, 20% इसमें कंप्यूटर में से आएगा और 20% IQ में से आएगा। इसमें भी ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड थी सब इंस्पेक्टर के लिए। इसके अलावा जी स्टीनोटाइपिस्ट की पोस्ट है, इसमें 10% आएगा इस्लामिक में से, 10% पाकिस्तान स्टडीज़ में से आएगा, 20% इंग्लिश में से आएगा, 20% जनरल नॉलेज में से आएगा, 20% कंप्यूटर में से और 20% आपका आएगा जी IQ में से। और ये आपका जो है इधर जो है आपके 100 मार्क्स पूरे हो जाते हैं। तो ये आप इसमें देख सकते हैं इंटरमीडिएट इसमें क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड थी। इसके अलावा नेक्स्ट अगर आप बात करें UDC का अपर डिवीजन क्लार्क की, इसमें से 10% आएगा। इसमें से इस्लामिक स्टडीज़ में से 10%, पाकिस्तान स्टडीज़ में से 20%, इंग्लिश में से 20%, GK से 20% कंप्यूटर में से और 20% आएगा IQ में से। तो इस तरह देखा जाए तो 100 मार्क्स का आपका पेपर जो है कंप्लीट इधर हो जाता है। उसके बाद जी नेक्स्ट अगर बात की जाए, नेक्स्ट वन पोस्ट इसमें कौन सी है जी LDC, ठीक है, BPS 9 की, इसमें 10% आपका इस्लामिक स्टडीज़ में से आएगा, 10% आपका पाकिस्तान स्टडीज़ में से आएगा, 20% इंग्लिश में से, 20% जनरल नॉलेज में से, 20% कंप्यूटर में से और 20% IQ में से। और इस तरह आपके 100 इसमें पूरे हो जाता है, 100% का पेपर। और इसमें क्वालिफिकेशन इंटर रिक्वायर्ड थी। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात की जाए असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की, ये आप देख सकते हैं जी BPS 9 स्केल था, 10% इसका भी सेम उसी तरह आना है। मेन के इसमें जो ये सीक्वेंस है ये सेम ही आना है, इनमें से आपका पेपर आएगा। उसके अलावा कांस्टेबल की अगर बात की जाए तो कांस्टेबल की भी सेम आपका पेपर उसी तरह आएगा, ठीक है। ये आपने तमाम तर चीज़ें अच्छे से देख लेनी है, जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं वो आपने अच्छे से देख लेनी है, किधर किधर से आपका पेपर आ सकता है। उसके बाद जी ये कांस्टेबल है, कांस्टेबल ड्राइवर, इसका भी 10% इस्लामिक स्टडीज़ में से, 10% पाकिस्तान स्टडीज़ में से, 20% इंग्लिश, 20% GK, 20% मैथ और 20% IQ में से
पेपर आएगा और इसकी क्वालिफिकेशन मैट्रिक रिक्वायर्ड थी। और ये आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है, मतलब कि कंप्यूटर पर आपका टेस्ट लिया जाएगा। सबसे पहले तो आपका फिजिकल होगा जिसमें 1600 मीटर आपने 1.6 किलोमीटर आपने रनिंग करनी है, जिसको 1 माइल आप कह सकते हैं। 7 मिनट में करनी है जी मेल्स ने, 10 मिनट में फीमेल्स ने करनी है। ये जो क्लैरिफाई करेगा उसके बाद जी रिटन टेस्ट होगा, ठीक है, रिटन टेस्ट होगा। और वो जो टेस्ट है वो आपको होगा जी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका ये होगा। तो वो जो क्लैरिफाई करेगा उसके बाद ये आपका इंटरव्यू होगा और फाइनल सिलेक्शन हो जाएगी। तो ये आपने सारी चीज़ें देख लेनी है, बाकी इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सो अदरवाइज तब तक इजाज़त दें। बेस्ट ऑफ लक एंड बेस्ट विशेस फॉर यू। अल्लाह हाफिज़।